नमस्कार। बिहार में राजनीति इन दिनों पहाड़ी नदी की तरह है। कब बाढ़ आ जाए, कब इसकी दिशा बदल जाए, कब किनारे लग जाए, कब किसको उखाड़ कर कहाँ पहुँचा दे, कोई नहीं जानता है। इन दिनों बिहार में राजनीति कुछ इसी तरीके के ऊहापोह, उतार चढ़ाव और गति से चल रही है। राजनीतिक फिजाओं में एक बार फिर से यह प्रश्न बड़ी तेज़ी से तैरना शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक बाय एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी सक्रिय हुई। बीजेपी का पूरा तंत्र और बीजेपी का जो स्लीपर सेल है जदयू में, ये लोग तैयार हुआ। दीपक कुमार को तलब किया गया दिल्ली और राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया गया। राज्यसभा का चुनाव भी हुआ। नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से जीत भी गए, लेकिन अब रिज़ाइन करने की जगह फिर से ये सक्रिय हो गए। समृद्धि यात्रा इनका अनवरत चालू है। अभी पटना में जो मीटिंग हुई उसमें बॉडी लैंग्वेज देखकर सभी लोग हतप्रभ। नितिन नवीन को लग रहा था कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उठने के लिए, बोलने के लिए जब मंच से खड़ा होंगे तो नीतीश जी खड़ा हो जाएंगे। नीतीश कुमार उसके तरफ देखे भी नहीं। स्थिति ये है कि अब किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। जदयू का सब नेता, माने आप इसको ऐसे समझें कि जदयू में जो दो धड़ा, एक धड़ा जो स्लीपर सेल वाला है, वो सब धीरे धीरे आइसोलेट हो रहा है। उसके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है जदयू कार्यालय में या फिर फील्ड में भी। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी एक तरह से टायरेड चल रहा है, जिसमें ललन सिंह, संजय झा वगैरह वगैरह लोग हैं। और इनके जो एमएलसीज लोग हैं और इनके जो एमएलए लोग हैं, नेता लोग हैं, बोलना शुरू कर दिए कि नीतीश कुमार तो बिहार में ही रहेंगे। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर होगा क्या। अब नाव कुछ मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। इसको ऐसा समझिए, भाजपा अपना चाल चल चुकी है, या यूं कहें कि भाजपा का यह जो मूव था वो तो अब वो ये पब्लिक हो गया, सार्वजनिक हो गया। सब लोग जान गया कि शायद नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब जरा संख्या गणित को समझिए कि क्या स्थिति है। जो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन हुआ और राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें महागठबंधन को 37 मत प्राप्त हुआ। इसका मतलब 37 लोग तो इसके साथ है। एक फैसल रहमान जो था, मोतू रहमान का बेटा, एमएलए ढाका से है, वो पैसा वैसा लेके शायद उधर चला गया है, जो हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन के साथी है, चूँकि वो जिस समाज से आता है वो छोड़ करके दूसरे वो जा नहीं सकता है। या तो जदयू में जाएगा या फिर आरजेडी में ही रहेगा, भाजपा में तो जा नहीं सकता। अब जरा कैलकुलेशन समझिए। 85 सीट्स है जदयू के पास और 37 इधर हो गया, तो आप जोड़ लीजिए। मैं आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ। 85 प्लस 37 122 हो गया। आप इसको ऐसा समझिए कि मांझी जी अब छोड़ छाड़ के कहीं जा नहीं सकते, तो उनका जो 4 या 5 है, 4 ही मान लीजिए, तो 126। तो भाजपा को छोड़ करके जदयू अगर या नीतीश जी अगर चाहें तो इधर सरकार बना सकते। इस पर पूरा अटकल चल रहा है सोशल मीडिया में भी। इसको हवा यूँ मिल रही है कि साहब न तो नीतीश कुमार इसका खुलासा कर रहे हैं कि वो कब रिज़ाइन करेंगे, न तो इस बात को भाजपा स्पष्ट कर रही है कि साहब उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो भयानक सस्पेंस जैसे हम लोग पुराने समय में देखते थे ना, कोई सस्पेंस वाला फिल्म, जानी दुश्मन टाइप का फिल्म, वो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। इन द मीन टाइम आप देखिएगा कि नीतीश कुमार को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बनाया जाना, और वो तो हैं ही, लेकिन उसको प्रचारित कराया गया। इसके अलावा निशांत कुमार को लॉन्च किया गया। निशांत कुमार का लगातार एक्टिविटीज़ हो रहा है। एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जो नीतीश जी के निजी सचिव भी रहे, उनको टिकट मिलना था, टिकट उनको नहीं मिल पाया। समहाउ वही
जो भुंजा पार्टी वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं लेने दिया। उनको लगाया गया है कि साहब निशांत कुमार को आप उनकी मेंटरिंग कीजिए, तो वो एक्टिविटी शुरू हो गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नीतीश कुमार अभी बने रहेंगे, क्योंकि संविधान में 6 महीना में तो कोई अड़चन है नहीं कि 6 महीना तक वो किसी सदन के यानी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य न भी हों तब भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। इसमें तो कोई वैधानिक कठिनाई है नहीं। अब 6 महीना के बाद क्या दिक्कत है, वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे, फिर कोई एमएलसी यहाँ पर सीट खाली कर देगा और उसमें नीतीश कुमार चुने जाएंगे, कोई कठिनाई तो है नहीं। तो ये एक थ्योरी चलना शुरू हो गया है। अब समस्या ये है कि भाजपा अपना रणनीति, अपना स्टेप और अपनी मंशा जग जाहिर कर चुकी है। उसका ये जो गेम प्लान है वो सार्वजनिक हो गया कि भाई नीतीश कुमार को हटाना चाह रही। तो अब उसके पास विकल्प भी बड़े कम हैं। एक ही विकल्प है कि उनका जो मारक दस्ता है, जो डॉक्यूमेंट है, जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इसको फिर से एक्टिव करे और जो डोजियर वगैरह बना है ये फिल्म फिर से दिखाया जाए। अब नीतीश कुमार जी की समस्या ये है कि इनका टावर कभी आता है कभी छोड़ता है, तो टावर जब आएगा और उसी समय फिल्म दिखाएगा तभी इनको बात समझ में आ जाएगा। तो टावर जब नहीं रहेगा तो फिल्म दिखाने से तो कुछ होगा नहीं, वो तो गजनी टाइप चीज़ हो जाएगा। गजनी फिल्म आपने देखा था आमिर खान का। तो अभी बिहार की जनता 2 तरह के अस्थिरता से गुजरने के लिए अभिशप्त है। पहला, वित्तीय अस्थिरता, राज्य का खजाना खाली है, साहब लोग लुटवाए। उस इतना होने के बावजूद बिहार दिवस पर माने 500 से 1000 करोड़ रुपया फूंक ही दिया गया। और इसके अलावा जो चीज़ें अब हो रही है, वित्तीय संकट के अलावा राजनीतिक अस्थिरता का भी वही आलम है। तो अभी वित्तीय अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता और साथ में खाड़ी का जो संकट है, ये दोनों को मिला जुला करके आप देखिएगा तो बिहार अभी आने वाले कुछ महीनों तक इसी तरह के अस्थिरता से गुजरता रहेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।